प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से करियर एडवाइस चैनल ने एक नई श्रृंखला प्रारंभ की है। यह श्रृंखला है पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की श्रृंखला। परीक्षा की तैयारी में ओल्ड पेपर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओल्ड पेपर्स के माध्यम से न केवल हमें पैटर्न का पता चलता है, बल्कि प्रश्नों के स्वरूप का भी पता चलता है और उसके आधार पर हम अपनी परीक्षा के लिए प्रश्नों का अनुमान लगा सकते हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा 19 जुलाई 2023 को लिए गए वोकेशनल पेपर या वोकेशनल कोर्स व्यक्तित्व विकास के पेपर से कर रहे हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ सदैव बने रहिए, लाभ में रहेंगे। धन्यवाद। अब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, आप देख पा रहे हैं जुलाई अगस्त 2023 का ये पेपर है। कई कक्षाओं के लिए यह कॉमन पेपर था। आपको कक्षाओं के नाम दिखाई दे रहे हैं। पेपर व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 2 घंटे में इसे हल करना है। आप देखिए, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है टाइम 2 आवर्स, राइट साइड में मार्क्स लिखे हुए हैं। मैक्सिमम मार्क्स 70 और मिनिमम मार्क्स 25। 70 अंक की लिखित परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 25 अंक लाना है। फिर एक नोट दिया है कि सभी खंड अनिवार्य हैं, यानी खंडों में यह प्रश्न पत्र आया है। सभी के लिए अंक विभाजन योजना प्रश्न पत्र में दर्शाए अनुसार होगी। कौन से खंड में कितने प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने मार्क्स होंगे, ये सब उल्लेख मिलेगा। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए 60 मिनट अतिरिक्त समय देने की बात कही गई है। एक महत्वपूर्ण बात को अंडरलाइन किया गया है, विश्वविद्यालय के पास अंक विभाजन के परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है। इसका मतलब यह है कि हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से प्रश्नों की संख्या और अंकों का विभाजन कर सकती है। आप डीएवीवी का पैटर्न और अंकों का विभाजन देख रहे हैं। हो सकता है कि आप विक्रम यूनिवर्सिटी के या फिर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के हों और आपके यहाँ अंक विभाजन कुछ अलग हो सकता है। चलिए हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने आ गया है खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देशित किया है कि सेकंड ईयर में सभी से बच्चों से आप पेपर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछें। अधिकांश यूनिवर्सिटी इसको फॉलो करेगी, लेकिन यह पता चला है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, पर हम अपेक्षा करते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। जहां तक डीएवीवी का सवाल है, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखिए राइट साइड में, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 2 अंकों की व्यवस्था है और कुल मिलाकर 8 अंक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर्स के आधार पर ला सकते हैं। आप देख रहे हैं पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव का, जिसमें लिखा हुआ है जो लोग खाली स्थान पर उच्च प्राप्तांक प्राप्त करते हैं उनमें मिलनसार, उत्साहित, दोस्ताना और मुखर आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना है, तो इसका सही उत्तर होगा बहिर्मुखता, यानी ब। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आत्मसम्मान है। 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें आपने को बताना है कि आत्मसम्मान का अर्थ क्या है। अपने स्वयं के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक भाव, दूसरे आपके बारे में महसूस करते हैं ऐसा आपका विश्वास है। आप खुद को आईने में कैसे देखते हैं, ब एवं स दोनों। तो आत्मसम्मान नकारात्मक भाव से नहीं आता, तो पहला नहीं होगा। दूसरा और तीसरा इसके उत्तर दिखाई देते हैं, तो द इसका उत्तर होगा। चलिए आप अगली स्लाइड पर पहुंचिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रमांक 3 देखिए। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में अधिक सहायक होते हैं, वे जाने जाते हैं। 4 विकल्प हैं, चारों ही ऐसे लग रहे हैं कि इसके उत्तर हो सकते हैं, पर अगर आप थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि परोपकारी इसका सही उत्तर है। इंग्लिश में आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है अल्ट्रुइस्टिक पर्सनालिटी। जब आप अल्ट्रुइस्टिक पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये लोग ऐसे होते हैं जो सबकी सहायता करते रहते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए कि नौकरी के साक्षात्कार के दौरान इनमें से कौन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चारों ही विकल्प में जो बात कही गई वो सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए उपर्युक्त सभी इसका उत्तर होगा। यह हो गया हमारा खंड अ। चलिए अब आप देखिए अगली स्लाइड, खंड ब आपको दिखाई देगा।
लघुत्तरी प्रश्न है। 4 प्रश्न हैं इसमें, देख लीजिए आप, राइट साइड में लिखा हुआ है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक हैं। कुल 32 अंकों का यह भाग है। और इस 32 अंक के भाग में आप देखें, पहला क्वेश्चन है, युंग द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण को समझाइए। अथवा में लिखा हुआ है, शेल्डन के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। 2 में से कोई एक हल करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मुखरता या आग्रहिता से आप क्या समझते हैं? आग्रहिता कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अथवा में है, लचीलापन क्या है? लचीलापन के प्रभाव को समझाइए और अधिक लचीलापन हम कैसे ला सकते हैं? इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं आपको दिखाई दे रहा है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चंस पढ़कर आप समझ लीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों के लिए विभिन्न साक्षात्कार कौशलों का वर्णन कीजिए ताकि उनके निष्पादन में वृद्धि हो। अथवा में, सामाजिक बुद्धि क्या है? सामाजिक बुद्धि के तत्वों का वर्णन कीजिए एवं समझाइए कि कार्य की जगह पर सामाजिक बुद्धि क्यों महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न देखिए, एक मजबूत व्यक्तित्व बनाने के लिए भावनात्मक बुद्धि के महत्व की व्याख्या कीजिए। अथवा में पूछा गया है, आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान क्यों महत्वपूर्ण है? हम आत्मसम्मान को कैसे बढ़ा सकते हैं, समझाइए। चलिए अब हम खंड स की तरफ चलते हैं। खंड स, दीर्घोत्तरी प्रश्न, सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। 2 प्रश्न करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक हैं और कुल मिलाकर 30 अंक हैं। जैसा कि पहले ही बता दिया गया है कि आपकी यूनिवर्सिटी में अंक अलग आ सकते हैं, प्रश्नों की संख्या भी अलग हो सकती है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा नोट लिखा हुआ है। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक के बाद एक, यानी यहाँ अथवा नहीं दिया है। 4 में से कोई 2 प्रश्न आपको चुनना है। विद्यार्थी के लिहाज से यह व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न निर्धारकों का वर्णन कीजिए। What do you mean by personality? Describe various factors affecting personality. दूसरा क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक विभिन्न जीवन कौशलों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश आप देख लीजिए साथ में। तीसरा क्वेश्चन है, परोपकारी सामाजिक व्यवहार क्या है? विभिन्न प्रकार के परोपकारी सामाजिक व्यवहारों का वर्णन कीजिए और लिखिए यह व्यक्तित्व विकास के लिए किस प्रकार आवश्यक है। चौथा प्रश्न है, व्यक्तित्व के पंचकारक सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इस तरह से आपने देखा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का परीक्षा का पैटर्न और इस साल पूछे गए प्रश्नों के प्रकार। आपने यह भी देखा कि लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों के लिए कोई शब्द सीमा नहीं दी गई है, यानी आप लघुत्तरी प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, टाइम को देखते हुए कितना आपको याद है, और दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आप हमसे पूछे तो हम कहेंगे कि 2-3 पेजेस में आप लघुत्तरी प्रश्न का उत्तर लिखिए और 6 से 8 पेज में आप दीर्घोत्तरी प्रश्न का उत्तर लिखिए। क्या आप चाहते हैं कि इन प्रश्नों की व्याख्या भी की जाए? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम अगले वीडियोस में प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या करके आपको हिंट्स देंगे कि ऐसा प्रश्न पूछे जाने पर क्या क्या सामग्री लिखी जानी चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं इसका उल्लेख आप ज़रूर कीजिए। इतनी महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा करने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।